हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। जैसे ही मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट घर में स्टार्ट होता है, फिर मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं और वाइफ आपका घर छोड़ के जाती है, तो सबसे पहला काम होता है, जो भी मैट्रिमोनियल लिटिगेशन फाइल होता है उसमें सबसे पहले मेंटेनेंस का, यानी सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंडर में मेंटेनेंस के लिए केस फाइल होता है। उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस में केस 498 में वेरियस केसेस फाइल होते हैं। बट फर्स्ट स्टेप जो होता है, सेक्शन 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस का केस फाइल होता है। और देखिए, मैट्रिमोनियल केसेस में जब केस फाइल होता है तो हस्बैंड के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब आ जाता है जब उसका कोई बच्चा होता है, क्योंकि बच्चा जनरली माँ के पास होता है, उसके साथ जाता है, और ऐसे में मेंटेनेंस देना ही पड़ता है। एक बार के लिए कोर्ट शायद मना कर दे कि वाइफ को नहीं देना है, बट बच्चे को तो मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा आपको, उसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऐसे जब भी आपके अगेंस्ट कोई मैट्रिमोनियल केस फाइल होता है तो आप सबसे बड़ा आपके पास ये प्रॉब्लम होता है कि मैं उसको पैसा दूंगा, और जैसे ही पैसा दूंगा और केसेस मेरे ऊपर वो फाइल कर देगी। तो ऐसा ही आज का जजमेंट है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में देखा गया कि वाइफ अपना इनकम कंसील कर लेती है, अपना इनकम छिपा लेती है। आपको मालूम रहता है कि वो बहुत पैसे कमा रही है, वो पैसे मेरे से अच्छा कमा रही है, अर्निंग है, जॉब कर रही है, बट फिर भी आप कुछ नहीं कर पाते बिकॉज आपके पास एविडेंस नहीं होता, आप प्रूफ नहीं कर पाते। बट हाँ, आपके पास ये नॉलेज जरूर होता है कि हाँ वो अच्छा अर्न कर रही है, वो पैसा मेरे से अच्छा अर्न कर रही है, फिर अगर अर्न कर रही है तो एक सर्टेन अमाउंट अर्न कर रही है, बट कोर्ट में वो कंसील कर रही है, कोर्ट को नहीं बता रही है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो अगर हम इस केस की बात करें तो देखिए, शादी होती है पार्टीज का 2012 में, और उसके बाद कुछ टाइम बाद मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट स्टार्ट होता है, प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं, तो वाइफ घर छोड़ के चली जाती है और हस्बैंड पे सेक्शन 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस का केस फाइल करती है। और मेंटेनेंस के केस में ये बोलती है कि मेरा कोई अर्निंग नहीं है, मैं अर्न नहीं कर रही हूँ और मैं टोटली डिपेंडेंट हूँ हस्बैंड पे, तो मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए और मुझे कुछ पैसे दिलाए सो दैट मैं खुद को सर्वाइव कर सकूं, खुद को मेंटेन कर सकूं। तो देखिए, फैक्ट ये था कि वाइफ 45,000 पर मंथ कमा रही थी और हस्बैंड 10,000 पर मंथ कमा रहा था। बट वाइफ ने सारी चीज़ छुपा के, कंसील करके, कोर्ट को मिसलीड करके पिटीशन फाइल किया। और देखिए, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि वाइफ चाहती है कि कैसे भी करके मेंटेनेंस मिल जाए। जितने भी फेक फ्रिवलेस केसेस होते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। येस, आई नो देयर आर मेनी केसेस जो कि फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी केसेस होते हैं जो कि फॉल्स ग्राउंड पे फाइल होते हैं कि हस्बैंड को परेशान कर सके, उससे पैसे ले सके। तो ये सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं हस्बैंड को। तो इस केस में भी ऐसे ही हुआ, वाइफ 45,000 अर्न करती, बट कोर्ट को बताया कि मैंने कुछ भी अर्न नहीं कर रही, कोई अर्निंग नहीं है। देखिए क्या होता है, कई बार वाइफ का या फिर हस्बैंड का, किसी का भी बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, और उसमें कुछ हमारे नॉलेज में एक दो या सर्टेन ही अकाउंट्स होते हैं जो कि हमारे नॉलेज में होता है, वही अकाउंट्स फाइल करते हैं, वही बैंक अकाउंट के डिटेल्स फाइल किए जाते हैं। अब इससे होता ये है कि अगर आपके नॉलेज में नहीं है तो वो ऑलरेडी बैंक जिसमें पैसे आ रहे हैं वो छुपा लिया जाता है कोर्ट की नज़र से, और जजमेंट ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि हस्बैंड को मालूम होता है कि वाइफ अर्न कर रही है, बट वो कंसीलमेंट कर लेती है, छुपा लेती है चीज़ों को, बिकॉज आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। तो उस बेसिस पे भी वाइफ जो है, बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि जजमेंट्स अपने फेवर में ले लेती है। तो इस केस में भी ऐसा हुआ कि जब वाइफ ने फाइल किया तो वो कोर्ट में ये बताया कि मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बट हस्बैंड ने ट्राई किया। देखिए, दोनों पार्टीज ट्राई करते हैं। वाइफ ने जो ये सब फाइल किया उसके अगेंस्ट हस्बैंड ने ट्राई किया, तो एक बैंक स्टेटमेंट मिल जाता है जो कि कोर्ट में वाइफ को अल्टीमेटली फाइल करना पड़ता है। और फाइल करने के बाद ये मालूम चलता है कि वाइफ अच्छा खासा अर्न कर रही है, उससे कहीं हस्बैंड से कहीं ज़्यादा अर्न कर रही है। तो इसमें क्या हुआ कि जब कोर्ट को मालूम चलता है तो कोर्ट ने उसका मेंटेनेंस का केस डिसमिस कर दिया, और कोर्ट ने 340 का उस पर एक्शन भी हो गया, पर्जरी का केस भी स्टार्ट हो गया। तो देखिए, आप कभी भी ऐसा नहीं करें, कोर्ट में सारी चीज़ें जो है फैक्ट रखें, कोर्ट को मिसलीड ना करें, कोर्ट को मिसगाइड ना करें, क्योंकि जब ये कोर्ट में मालूम चलता है तो आपके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको लॉ है, लॉ के अंदर रह के हाँ आप उसको ढंग से एक एक्शन ले सकते हैं, ढंग से उसको सिंक्रोनाइज वे में स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं और विद इन लॉ आप एक्शन ले सकते हैं। बट कोर्ट को मिसलीड मिसगाइड न करें, कभी भी एफिडेविट पे झूठ नहीं लिखें, क्योंकि जिस दिन झूठ पकड़ा जाएगा उस दिन आपके अगेंस्ट 340 का एक्शन लिया जा सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैंने
इस जजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप डाउनलोड करके उसे पढ़ भी सकते हैं। थैंक यू।